ये रूस के बम वर्षकों के बारूदी ट्रेलर हैं। ये पुतिन की ज़िरकॉन मिसाइलों के धमाके हैं। यूक्रेन में मिसाइलों का तूफान आया है। यूक्रेन में बमों के धमाके से बर्बादी का बवंडर उठा है। रूस यूक्रेन में लड़ाई का सबसे भयावह दौर अब शुरू हुआ है। रूस ने कीव में 88,000 घरों को बम से उड़ा दिया है। रूस ने खार्किव पर कर दी 1,000 मिसाइलों की बौछार। पूर्वी यूक्रेन जला डालेंगे पुतिन के जनरल वालेरी। पुतिन का ऐलान, अब डील नहीं, यूरोप पर कब्जा। कीव में कोहराम मच गया है। सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। सिर्फ धमाके सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची है। सिर्फ युद्ध की त्रासदी है। मगर हमला अभी और भयानक होगा, क्योंकि रूस ने युद्ध में बम वर्षकों से मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिया है। पुतिन के जनरल वालेरी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यूक्रेन पर सबसे भयानक मार पड़ रही है। रूस ने अब फुल फोर्स लगा दी है। पुतिन की रॉकेट फोर्स ने तूफानी प्रहार शुरू कर दिया है। कीव की हर गुजरती रात अब भारी पड़ने जा रही है। वजह है ये डेडली हथियारों की जोड़ी। ये है रूस का बम वर्षक Tu-22, जिसने यूक्रेन युद्ध में बारूदी तहलका मचा दिया है। और ये है रूस की मिसाइल ज़िरकॉन, जिसके धमाकों से यूक्रेन दहलने लगा है। कीव को बम वर्षकों ने कई राउंड में दहलाया है। वहीं ज़िरकॉन मिसाइलों के हमले के आरोप यूक्रेन ने लगाए हैं। दावा किया गया है कि कम से कम 2 मिसाइल धमाके ज़िरकॉन के हुए हैं। और इतना ही नहीं, मिसाइलों और बमों के साथ यूक्रेन पर ड्रोन हमले में तेजी आई है। कीव के पश्चिम में मकारिव सब स्टेशन को Tu-22 बॉम्बर से लॉन्च की गई Kh-22 मिसाइलों ने तहस नहस कर डाला है। रूस जितनी बेरहमी से कीव को कुचल रहा है, उतनी ही ताकत खार्किव में झोंक दी है। खार्किव में ड्रोन से भयानक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि रूस के ड्रोन बम अस्पताल और स्कूलों पर बरस रहे हैं। खार्किव में आम लोग रात भर हो रहे हमलों से सुरक्षित जगहों पर जान बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खार्किव में रूस के ड्रोन लोगों की छतों पर दिन रात मंडराने लगे हैं। Вечора почали стріляти. Вони ж літали з 4 вечора, де-то там і хлопці, я чула, ПВО работало, обстрілювалося. Потом же 10 часов, вроде бы трошки за... द कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बम धमाकों से खार्किव के 6,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन में वो बड़ी जीत दर्ज करने लगे हैं। रूस ने खार्किव, डोनेस्क और ज़ापोरिज़िया में 5 बस्तियों पर जीत का ऐलान किया है। नए हमलों में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैंपस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, गोला बारूद और तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन आर्मी ने बताया कि यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे विदेशी भाड़े के सैनिकों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। रूस ने यह भी कहा कि पिछले 7 दिन में यूक्रेन के 1,468 फाइटर ड्रोन मार गिराए गए हैं। जब अबू धाबी में अमेरिका, यूक्रेन और रूस एक साथ बैठक करके युद्ध रोकने का तरीका तलाश रहे थे, तब इतना भयानक हमला क्यों हो रहा है? रूस यूक्रेन में युद्ध का उन्माद फिर क्यों सवार हो गया है? वजह ज़ेलेंस्की से सुनिए। बात डॉनबास पर बिगड़ती जा रही है। ट्रंप के लाख कहने पर भी डॉनबास का मामला सुलझ नहीं रहा है। Така магістральна домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. ज़ेलेंस्की के यूरोपीय पार्टनर उन्हें रूस के आगे झुकने से रोक रहे हैं। यूरोप के देश यूक्रेन को 1 इंच जमीन छोड़ने नहीं देंगे। नेटो भी रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोक रहा है। हालांकि इन सब से अलग ट्रंप जल्द से जल्द पुतिन से डील की वकालत कर रहे हैं। ट्रंप युद्ध में हो रहे जान माल के नुकसान की दुहाई दे रहे हैं। ट्रंप नेटो पर इतने भड़के हुए हैं
कि उन्होंने नेटो को जमकर लताड़ लगाई है। ट्रंप ने अफगानिस्तान युद्ध में नेटो के रोल को लेकर तीखी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि नेटो ने अमेरिका की कोई खास मदद कभी नहीं की। जरूरत पड़ने पर नेटो अमेरिका के काम आएगा या नहीं, इस पर भी ट्रंप को डाउट है। Along very well with NATO, I think, but I've always said, will they be there if we ever needed them? And that's really the ultimate test, and I'm not sure of that. I know that we would have been there, or we would be there, but will they be there? And let's hope that that never happens. We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines, but we've been very good to Europe and to many other countries. ट्रंप नेटो को डांट रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को फटकार रहे हैं, ट्रंप रूस को धमका रहे हैं, लेकिन उनकी किसी बात का असर दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिटेन ने ट्रंप के बयान को नेटो की भयंकर बेइज्जती कहा। कीर स्टारमर ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप का यह बयान बेहद डरावना है। And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. ट्रंप यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काने वालों से खफा हैं। वैसे भी उनका नेटो को लेकर रुख बहुत सख्त रहा है। ट्रंप ने नेटो बजट के लिए भी यूरोपीय देशों को निशाना बनाया है। हालांकि उनके युद्ध रुकवाने का दावा जब तक ठोस नहीं दिखता, तब तक ये मुश्किल बनी रहेगी। ट्रंप की कोशिश की वजह से अबू धाबी में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में भी कोई खास बातचीत होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी झुकने